प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस के कुछ रोचक प्रसंगों की श्रृंखला में सुनते हैं उत्तर कांड के दोहा क्रमांक 15 से 18 तक। शीर्षक है बानरों की विदाई एवं अंगद प्रेम। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। अयोध्या से विदाई के समय श्री राम जी ने सभी बानरों की बड़ाई करते हुए उनकी हर तरह से सराहना की और फिर अपने अपने घर जाने को कहा। घर जाने की बात सुनकर वे सभी भावी बिछोह की आशंका से भाव विभोर हो गए। भगवान ने उन सभी को समझाया और अपने भाइयों के साथ मिलकर बड़े स्नेह से वस्त्राभूषण पहनाए। बालपुत्र अंगद उनके पास ही रहना चाहता था, अतः उसने बड़ी आत्मीयता व भूलेपन से बहुत तरह से विहल होकर प्रार्थना की, परंतु श्री राम जी ने स्नेह से उसे भी समझा बुझाकर विदा किया। आइए भक्ति के रस में डूबकर इस अद्भुत हृदय स्पर्शी विदाई का आनंद लेते हैं। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस तिन गए मास षट बीति। बानर सब ब्रह्मानंद में मग्न हैं। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात ही बात में 6 महीने बीत गए। बिसरे ग्रह सपने हूँ सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सब निसादर सिरुनाए। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए। जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया। सबने आकर आदर सहित सिर नवाए। परम प्रीत समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति कीन मोरी सेवकाई, मुख पर के ही विधि कराऊं बड़ाई। आया बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठा लिया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुँह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति बैदेही, देह गेह परिवार स्नेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना। मृषान कहाऊं मोर यह बाना, सबके प्रिय सेवक यह नीति मोरे
अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, ये मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, ये नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। अब ग्रह जाऊं सखा सब, भजे मोही दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करहु अति प्रेम। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुनी प्रभु बचन मगन सब भये, को हम कहाँ बिसरी तन गए। एक टक रहे जोरी कर आगे, सकई न कछु कही अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, ये देह की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग नूप सुहाए। सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताही न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत नीलादि सब पहिराए, रघुनाथ हिय धरि राम रूप सब, चले नाई पदमाथ। जामवान और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठी नाई सिरु, सजल नयन कर जोरी।
अति विनीत बोले बचन, मनहु प्रेम रस बोरी। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। सुनो सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आरत बंधु। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयऊ तुम्हारे ही कोछे घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा के समुद्र, हे सुख के सागर, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाल मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। असरन सरन बिरदु संभारी, मोहि जनित जाहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण विरद यानी बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम ही विचारे कहऊ नर नार, प्रभु तजी भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखऊ शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप भी विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। नीची टहल ग्रह कई सब करी हूँ, पद पंकज बिलो की भवतरी हूँ। अस कही चरण परयु प्रभु पाही, अब जनि नाथ कहु ग्रह जाही। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूँगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊँगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब ये न कहिए कि तू घर जा। अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीव। प्रभु उठाई उर लायऊ, सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। निज उर माल बसन मनी, बाल तनय पहिराई। विदा कीन भगवान तब, बहु प्रकार समझाई। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र
और मणि रत्नों के आभूषण बालपुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। जय श्री राम।